आज हम मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में मेंबर्स क्या होता है वो समझने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को एक मानते हैं। हम लोग टीचर्स भी कई बार शेयर होल्डर और मेंबर्स को एक समझ के सिखाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को शेयर होल्डर ज्यादा क्लियर समझ में आता है। मेंबर में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। कई बार लोग अच्छे प्रोफेसर टीचर्स भी शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को सिनोनिम या सिमिलर प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। बारीक फर्क भी है, बट ये मेंबर होता क्या है वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन, अब ये कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है, तो हम इंस्टीट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं। नाउ इंडिया में कितने कंपनीज है बताना? करीबन 16 लैक्स। और ये हर रोज क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होते रहता है, ये बढ़ता ही जाता है। इसमें से इफ यू चेक आउट 15 लैक्स कौन से हैं? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। 1 लाख कौन से हैं? पब्लिक लिमिटेड है। ऑफ कोर्स इसमें और डीप जा सकते हैं, जिसमें से 10-1 हजार शेयर बाजार में लिस्टेड है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो अलग जगह पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कंपनी है, उसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, रिलेशनशिप है, कायदे से शुरू होगा, कायदे से खत्म होगा। कंपनी ऐसे ही फॉर्म कर नहीं सकते। इंडिया में पहचानने के लिए लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम आएगा। लिमिटेड में पब्लिक लिमिटेड है तो रिलायंस, प्राइवेट लिमिटेड में एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कंपनी किससे बनती है, किस रकम से बनती है? शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। शेयर जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अभी जब हम सिखाते हैं बैचेस को, ज्यादातर हम मेंबर्स के बजाय शेयर होल्डर्स यूज करते हैं। दोनों में फर्क है, लेकिन आज मैं शेयर होल्डर वर्ड नहीं यूज करूंगा। आज मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? मेंबर्स। तो आप बोलोगे सर दोनों एक ही है, फर्क है। नाउ हर एक कंपनी को अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 कंपनी के हेड ऑफिस में, जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस बोलो, हेड ऑफिस बोलो, या मेमोरेंडम में डोमिसाइल क्लॉज बोलो तो भी चलेगा। उस हेड ऑफिस में एक रजिस्टर, वैसे तो बहुत सारे रजिस्टर रखने पड़ते हैं, बट एक उन कंपलसरी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट में से एक रजिस्टर है, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे आपका कॉलेज में हर एक स्टूडेंट का डेटा होगा, तो जो भी मेंबर्स है या जो भी शेयर होल्डर्स है, उनका नाम इस रजिस्टर में लिखा होता है। कंप्यूटराइज्ड डेटा है। इस रजिस्टर में जिन जिन शेयर होल्डर्स का नाम लिखा है उनको ऑटोमेटिक मेंबर्स बोलेंगे। अभी कुछ शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच देते हैं शेयर बाजार में, तो नाम चेंज होगा। डू यू एग्री? तो ये प्रक्रिया चालू रहता है। तो अभी जिसका नाम हटेगा, जिसका नाम आएगा, फिलहाल जो भी नाम मेंशन्ड है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और जितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं वो उसके बाजू में आ जाता है। ये कहां पे मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड? कंपल्सरी एट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। मेजरली कंपनीज के हेड ऑफिस कहां पे आते हैं? मुंबई में। ये रजिस्टर कायदे से परमानेंट रिकॉर्ड है। ये इतना इंपॉर्टेंट रजिस्टर है कि आज के तारीख में पूछा जाए कितने मेंबर्स है, तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में पता चलता है। और डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है टू द NSDL CDCL। अब ये सब क्या है, एडवांस टॉपिक्स में आएगा, अभी मैं बताऊंगा तो मेरा कई आवर्स चले जाएंगे। सो
आपको कंपनी का मेंबर बनना हो, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो सब लोग को पता है आप शेयर होल्डर बनते हो, लेकिन जब आपको मेंबर बनना है तो पहली बात तो आप बेनिफिशियल ओनर्स है ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डिपॉजिटरी। अगेन ये सब 12th के टॉपिक्स है, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल कीप इट सिंपल। आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से ज्यादा कौन सा रहता है तुम्हारा? इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है, मैं इंस्टा का ले लूँ एग्जाम्पल, हालांकि मैं ज़्यादा इसमें रह नहीं पाता। तो आपका एक आई थिंक नंबर से रजिस्टर होता है इंस्टाग्राम में, नंबर ईमेल, ठीक है। तो आप बेनिफिशियल ओनर हो उस इंस्टाग्राम के, डू यू एग्री? नाउ उस इंस्टाग्राम का मालिक कौन है? नहीं, वो मालिक नहीं है। फेसबुक मेटा, मार्क जकरबर्ग एक शेयर होल्डर है, 100% वो भी ओनर नहीं है। अगेन ये टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। सिर्फ समझो कि फेसबुक के अमेरिका में शेयर होल्डर्स है, उसमें से मार्क जुकरबर्ग मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। जैसे रिलायंस का मालिक लोग मुकेश अंबानी बोलते हैं, नहीं, वो तो 50% ही मालिक है, 50% बाकी के लोग हैं। तो शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। तो आप कौन हो गए? इंस्टाग्राम के मालिक, या आप हो गए इंस्टाग्राम में अकाउंट आपने खोला है। इंस्टाग्राम का मेन में ओनर कौन है? फेसबुक, ठीक है। फेसबुक ने 5,000 करोड़ में खरीदा था इंस्टाग्राम, बहुत साल हो गए। तो अभी इस कंटेक्स्ट में आप बेनिफिशियल ओनर मतलब कौन? जिसने शेयर्स खरीदा है। अभी इंस्टाग्राम में ये अकाउंट का लिस्ट किसके पास होगा? इंस्टाग्राम के पास होगा, फेसबुक के पास होगा। तो वो लोग के पास एक होगा ना रजिस्टर। एक इमेजिन करो, इंस्टाग्राम में कितने अकाउंट होंगे? फेसबुक में, व्हाट्सएप में करीबन 100 करोड़ के ऊपर अकाउंट्स है। इंस्टाग्राम में 100 करोड़ आज की तारीख में अकाउंट्स होंगे, 100% होंगे, ठीक है। ये 100% अकाउंट, हर एक अकाउंट सपोजिटली एक रजिस्टर में मेंटेन करो तो क्या माना जाएगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स माना जाएगा। अब कंपनीज एक्ट में आओ, आप शेयर होल्डर हो, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस के हेड ऑफिस में, ठीक है, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ता है। उस रजिस्टर में आपका नाम है, आपके शेयर्स है, तो आप बेनिफिशियल ओनर बन जाते हैं। लेकिन रिलायंस इज ऑल्सो आंसरेबल टू समबडी, आया समझ में? तो जो सेफ अकाउंट है, जैसे आपका अकाउंट सेफ है, अभी आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसका कंट्रोल कौन रखता है? एमएससीबी, ठीक है। बट एमएससीबी इज आंसरेबल टू होम? गवर्नमेंट। सो सबका मालिक कौन है देखा जाए तो? गवर्नमेंट। सो डिपॉजिटरी एक ऐसा संस्था है जो आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलाउ करता है। इंडिया में दो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। सो आपका ओरिजिनल अकाउंट होगा एनएसडीएल सीडीएसएल का। आप 50 कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, लेकिन आप जो रिलायंस में शेयर होल्डर है, उस एनएसडीएल में, उस अकाउंट के अंदर आपके 10 शेयर है या 50 शेयर है, उसमें से जो रिलायंस का शेयर होगा वो रिलायंस के रजिस्टर में नाम होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई विल कीप इट वेरी सिंपल। यदि आपका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है, जो कि रिलायंस एक एग्जांपल है, 50 एग्जांपल हो सकते हैं। तो रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में यदि आपका नाम मेंशन्ड है, आपका नाम मेंशन कब होगा? जब आपने शेयर्स खरीदे होंगे। आपने शेयर्स खरीदने के बाद यदि आपका नाम मेंशन्ड है, आप जब खरीदोगे तो आप क्या बन जाओगे? बेनिफिशियल ओनर। ये एक लीगल लैंग्वेज है, बेनिफिशियल ओनर। और जितने आपका शेयर्स है और आपका नाम कहाँ मेंशन्ड होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये कौन मेंटेन करेगा? कंपनी। कहाँ पे? हेड ऑफिस में, ठीक है। और ये सब जो अकाउंट है, रिलायंस के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा, आप बेनिफिशियल ओनर्स,
ये सब रिपोर्ट किसको करेंगे? NSDL CDSL में, जिसका आपका ओरिजिनल अकाउंट होगा। सो पहले तो आपने शेयर्स खरीदने का एग्रीमेंट किया, आपने रिटर्न फॉर्म में पेमेंट किया, एग्रीमेंट किया, इन राइटिंग किया, ये सब ऑनलाइन हुआ है। सो इन सिंपल लैंग्वेज, यदि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा, तो आप मेंबर हो गए, क्योंकि आपका नाम ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा? उस मेंबरशिप के रजिस्टर में, जिसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ऐसे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी आएगा, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स भी आएगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस भी आएगा। बहुत सारे रजिस्टर है जो कायदे से कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। कहाँ पे मेंटेन होता है? हेड ऑफिस में। कौन मेंटेन करती है? सारे के सारे 16 लाख कंपनीज को मेंटेन करना पड़ता है। अगेन वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, नहीं तो ये बहुत हैवी हो जाएगा। तुमको सिर्फ समझना है आप मेंबर कैसे बनोगे। आपने शेयर्स खरीदा, आप बेनिफिशियल ओनर हो गए ऑफ रिलायंस के 10 शेयर्स। रिलायंस के पास रजिस्टर में आपका नाम जैसे ही दर्ज हो जाएगा, आप उस समय मेंबर हो जाएंगे। दर्ज नहीं हुआ है तब तक आप शेयर होल्डर रहोगे। आप जैसे सिम्बायोसिस कॉलेज है, आप स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, लेकिन आपने सिम्बायोसिस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आप सिम्बायोसिस कॉलेज के स्टूडेंट बन गए। उसी प्रकार से आप शेयर होल्डर हो, आपने शेयर्स खरीदा, जैसे रजिस्टर मेंबर्स में नाम नोट हो जाता है, आप क्या बन जाओगे? मेंबर। दोनों सिनोनिम्स के तौर पर मैं भी यूज करता हूँ। मैं ज्यादातर शेयर होल्डर यूज करता हूँ क्योंकि बच्चे लोग शेयर होल्डर ज्यादा समझते हैं। हाँ, कोई वकील या सीए रहा तो उससे डिटेल बोल सकते हैं शेयर होल्डर, मेंबर, बट एज अ स्टूडेंट मैं शेयर होल्डर यूज करता हूँ, वो प्रेफर करता हूँ, तो स्टूडेंट्स को क्लैरिटी ज्यादा आता है। तो मेंबर समझा, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, तो यहाँ पे ये खत्म होता है।